सबसे पहले ये मनाजिर आप देख लें, क्योंकि जब आप ये मनाजिर देखेंगे कहानी की समझ आपको मुकम्मल आएगी। मौजूद सामीन और नाजरीन, ये मनाजिर जिनमें आप एक दुकान और दुकान में रखा हुआ ये जला हुआ सामान देख रहे होंगे, ये सिर्फ एक जला हुआ सामान नहीं है, ये एक नौजवान के सपने हैं, उसकी जमा पूंजी है, उसकी तमाम मेहनत है। आखिर कहानी क्या है तफसीलन आपको बताएंगे। फिलहाल फरीद अहमद नाइक का सलाम और आदाब कबूल फरमाएं। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन ग्रामी, ये दुकान यासिर अमीन शेख वल्द मोहम्मद अमीन शेख, जो कि पंचायत बुगड़ना सुरूर किश्तवाड़ का रहायशी है, जिसने एक दुकान खोली थी। ये दुकान कहरा में थी और कुछ वक्त पहले आप तक ये खबर जरूर पहुंची होगी कि कहरा में एक दुकान में आग लगी थी और ये दुकान इसी नौजवान की है। जी हाँ नाजरीन, ये नौजवान कौन है और आखिर क्या वजह हुई, किस तरीके से आग लगी, और मैं ये कहानी आज क्यों आप तक पहुंचा रहा हूं, इन तमाम सवालों के जवाब आप तक पहुंचाने की हम कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि ये दुकान यासिर अमीन शेख नामी एक नौजवान ने खोली थी, जो कि एक इंजीनियर था, बेरोजगार था, और उसने एक दुकान खोली। सोचा कि अब इससे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में जो जरूरियात जिंदगी होती है वो कमाएंगे और खर्चा चलेगा। लेकिन अल्लाह ताला को कुछ और मंजूर था कि इस दुकान में अचानक आग लग जाती है और इसमें रखा हुआ लाखों का सामान जलकर राख के ढेर में तब्दील हो जाता है, जिसकी कीमत 10 लाख बताई जा रही है। और ये नौजवान इस वक्त जो कर्जे के तले दब चुका है, ये नौजवान इस वक्त काफी दुख में है, इस वक्त काफी तकलीफ में है और इस वक्त तलबगार है, जरूरत है इसको हम सब की इमदाद की। मजीद इस बारे में जानने के लिए हम सीधा यासिर अमीन शेख को फोन लाइन पर लेते हैं और उनसे तबादला ख्याल करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर मामला क्या था। इस वक्त यासिर अमीन शेख हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है और इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या वजह रही, किस तरीके से दुकान में आग लगी और अब ये क्या ख्वाहिश जाहिर कर रहे हैं, किस चीज के तलबगार है। यासिर साहब, अपनी रुदाद बयान कीजिए। फरीद साहब, अस्सलाम वालेकुम, आपका शुक्रिया। 21 तारीख की रात 8 बजे ये आग नमूदार हुई थी, जो मेरी दूसरे साइड की शॉप थी, तो उस शॉप से आग फिर मेरी दुकान में भड़की, तो काफी सारा माल जो है नुकसान हो गया है और खाक सतर हो गया पूरा माल जो भी दुकान में था। तो इसका जो लोन था मुझे बैंक का, वो 4 लाख था जी। तो अब इंश्योरेंस इसका 5.5 लाख या 5 लाख ऐसे है कुछ जी। तो अब हाँ, सर्वे वगैरह में भी सर्वे की हुई है। तो अब मैं चाहता हूँ कि अगर कोई फाइनेंशियली हेल्प हो जाए, तो कि इंश्योरेंस का कोई भरोसा नहीं है। इंश्योरेंस कितना बन रहा है आपका? अभी वो बनाया इन्होंने 1 ही लाख बनाया है, जो मुझे इस लाख मौसूल हुई उनसे। तो सामान कितने का, मतलब सामान कितना अंदर था दुकान के अंदर? सामान तो मुझे 10 लाख का था जी। हाँ। इस वक्त जरिया माश क्या है? बस सर, यही मेरी एक शॉप थी, तो इसी वजह से सारा चल रहा था, जो भी घर का खर्चा था वगैरह, जो सारा कुछ इसी पे चल रहा था। तो आपकी क्या गुजारिश रहेगी अवामुन नास से, जो भी साहिब हैसियत, साहिब सरवत अपराध हैं, उनसे अपील क्या रहेगी आपकी? मेरी उनसे यही अपील रहेगी कि कुछ फाइनेंशियली हमें हेल्प की करें जो है, और जो उन तक अल्लाह ने उनको दिया है जी, वो अतिया वो करें, और मैं फिर से अपने कारोबार पे सेटल हो जाऊं, अपने बच्चों की कफालत करूं, अपने माँ बाप की खिदमत करूं जैसे करते आया था। और दिक्कत तो आती है, देखिए इतनी दिक्कत इस वक्त बयान नहीं कर सकते हम कितना मैं परेशान हूँ। और मैं सीधे एक किस्म से रोड पे आया हूँ, जैसे कोई किसी को कोई फेंक देता है, जैसे कि किसी ने मुझे जैसे फेंक दिया। भाई ये अल्लाह की तरफ से आजमाइश थी या क्या था, अब अल्लाह बेहतर जानता है, उसने हमको पैदा किया इसीलिए आजमाइशें उठानी है। लेकिन फिर से मैं चाहता हूँ कि अवामुन्नास से यही अपील रहेगी कि कुछ न कुछ हमें फाइनेंशियली हेल्प की जाए, ताकि मैं फिर से अपने कारोबार को सेटअप करूँ जी, और अपने बच्चों को जो सारा कुछ है घर का वो चला सकूँ, अपना घर चला सकूँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। यासिर अमीन शेख साहब हमारे साथ जुड़े थे। सामीन और नाजरीन, मैं चाहूंगा अगर कोई भी शख्स इस नौजवान की मदद करना चाहता है, और इस वक्त जिस तरीके से उन्होंने कहा कि मैं सड़क पर आ चुका हूं, खैर अल्लाह ताला सबसे बड़ा है और वो किस तरीके से किस शख्स का इम्तिहान लेता है वो उसे ही मालूम है। लेकिन अगर कोई भी शख्स इसकी मदद करना चाहता है तो इसका नंबर एक बार मैं पढ़ लूं। मैं चाहूंगा कि आप इसका नंबर नोट कीजिए, कैप्शन में भी हम ऐड करेंगे, फिलहाल एक बार बता दूं।
7298716016 यानी कि 7298716016। मोअज़्ज़िज़ सामीन और नाज़रीन, यासिर अमीन शेख इस नौजवान का नाम है, और जिस तरीके से इसने कहा कि इस वक्त काफ़ी तकलीफ मुझे हो रही है और काफ़ी मुसीबतों से दो चार हूँ, मैं वापस खड़ा होना चाहता हूँ, और जिस तरीके से पहले अपने बच्चों का, अपनी माँ बाप का जो है सहारा था, वो वापस सहारा बनना चाहता हूं, लेकिन इस वक्त मैं खुद बेसहारा हूं। तमाम साहिब हैसियत अफराद से अपील करूंगा कि जो भी शख्स इसकी मदद करना चाहता है, बराए मेहरबानी इसकी मदद करे और खुद वेरीफाई करे एक बार फिर से, क्योंकि वेरीफाई करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। हाल इजाजत दे इस उम्मीद के साथ कि अगला आने वाला जो वक्त होगा वो बेहतर होगा। खुदा हाफिज, बहुत बहुत शुक्रिया।